हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी, जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की। तो देखते हैं, बात करते हैं। इस यूनिट में आपको जो भी पढ़ना है वैद्युतिकी के बारे में, उसमें ये वर्ड कॉमन है, स्थिर। स्थिर का मतलब रुका हुआ एक जगह पे। स्थिर का मतलब रुका हुआ, मतलब पूरी यूनिट में जो भी कुछ पढ़ेंगे आप, जो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो स्थिर अवस्था में होगा। चलना नहीं है उसे, और ना अपनी तरफ से उसे चलाना है। ठीक, तो आपका जो इस यूनिट के अंदर पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, है कि नहीं? कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आपको चैप्टर पढ़ना है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलाम्स लॉ पढ़ना है और इसके बाद उसकी फील्ड पढ़ना है, क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है, वो सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, वो है आवेश। बात करते हैं आवेश की। देखिए, जब तक आवेश का नाम लिया जाता है, आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि आवेश एक हिंदी वर्ड है। आप इंग्लिश में इस समय ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बात करते हैं इंग्लिश में। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं आवेश के बारे में। क्या होता है आवेश? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं आवेश का क्या है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। कब हुए? 2500 वर्ष पहले। सोच सकते हैं इस आवेश की कल्पना कब की गई थी? आज से 2500 वर्ष पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स, जिन्होंने इस आवेश की कल्पना की सबसे पहले। इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक अमरबेल की छड़ ली। अमरबेल समझते हैं? एक अमरबेल की छड़ ली और ऊन के साथ इन्होंने उसको, ऊनी कपड़े के साथ इन्होंने क्या किया? रगड़ा। और रगड़ने से उस छड़ और ऊन में एक अभिलक्षणिक गुण आ गया। तब तक इन्होंने इनको ये नहीं पता था ये आवेश ही है, नाम नहीं पता था, लेकिन कुछ गुण आया, आ गया। कब आया? रगड़ने से। इनका काम इतना ही तक रहा, लगभग 2500 वर्ष पहले। इसके बाद सन 1600 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट ने फिर से कुछ इसी तरह का प्रोसेस अपनाया। इन्होंने क्या किया? कांच की एक छड़ ली और बिल्ली की खाल लिया। कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। कब? सन 1600 में। कांच की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। और
रगड़ने से उसमें देखा कि एक अभिलक्षणिक गुण आ जाता है घर्षण बल के कारण। जब आप रगड़ते हैं, जैसे आप हाथों को भी रगड़ते हैं, तो घर्षण बल के कारण कुछ गुण आ जाते हैं, लेकिन तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था। कब? जब सन 1600 में कहाँ के वैज्ञानिक? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। नाम क्या था? गिलबर्ट, है कि नहीं? नाम क्या था? गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने एक कांच की छड़ लिया और बिल्ली की खाल ली और दोनों को रगड़ दिया। घर्षण बल के कारण उसमें एक अभिलक्षणिक गुण आया। थोड़ी, अभिलक्षणिक का मतलब समझ रहे हैं? थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद इनका भी यहीं तक वर्क हुआ। इसके बाद कुछ और भी पदार्थ थे जिनको इसी तरह से रगड़ा गया, और रगड़ने के कारण, घर्षण बल के कारण, जब रगड़ा गया तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न हुआ, और घर्षण बल के कारण उसमें क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति हुई, वैद्युत आवेश की, जिसे वैद्युतिकी कहा गया। ये इसे बताया गया, ये है क्या? ये जो पूरी विधि है, ये है क्या? वैद्युतिकी। किसी का वैद्युतमय हो जाना, मतलब जो पदार्थ है वो क्या हो गया है? वैद्युतमय हो गया है। मतलब उसके अंदर विद्युत का कोई गुण आ गया है, कोई गुण है जो उसके अंदर आ गया है, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? ये विद्युतमय हो गया है, विद्युतमयी हो गया है, कुछ इस टाइप। लेकिन वो गुण कैसा था? अभिलक्षणिक गुण था। आप सोच सकते हैं इनके और इनके बीच में टाइम लगभग 2000 वर्ष था। 2000 वर्ष तक कोई काम नहीं हुआ थेल्स के बाद। ये होती है शुरुआत। आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ जाती। ये थेल्स ने 2500 वर्ष पहले अगर इसको कुछ नहीं किया होता इस पे वर्क, तो शायद सन 1600 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट भी उसको पहली बार ही कर रहे होते, है कि नहीं? बीच के 2000 सालों पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया? एक कांच की राड ली और बिल्ली की खाल लिया और उससे क्या किया? रगड़ दिया। और जब रगड़ा तो घर्षण बल के कारण उसमें क्या उत्पन्न हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ। मतलब वो पदार्थ जो था वो क्या हो गया? विद्युतमय हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? किस में पढ़ते हैं? विद्युतिकी में पढ़ते हैं। अभी देखिए, आप इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्थिर। इस पूरी यूनिट के अंदर घूमेगा नहीं। कौन? आवेश। पूरी यूनिट, पूरे फर्स्ट पार्ट में, फिजिक्स के पूरे फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे पहला गेम इसी का देखना है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरी पहली बुक समझ में आएगी, क्योंकि सब कुछ यही है, आवेश। अब बात करते हैं आवेश को इंग्लिश में कहते क्या है ना? अभी तक तो आप जानते थे आवेश, इसको क्या कहते हैं? चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज तो समझते होंगे, चार्ज से आप चार्जर को जानते हैं, है ना? साथ में लेके घूमते हैं। क्यों? रविंद्र चौधरी, है ना, लेके घूमते हैं ना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
मोबाइल फ़ोन है तो चार्जर है ना। डॉक्टर गिलबर्ट थेल्स थे तो आपका मोबाइल है। अगर ये नहीं होते तो मोबाइल नहीं होता। आवेश की कल्पना ही नहीं होती तब तक। जब तक आवेश की कल्पना नहीं होती तब तक आपका ये कहाँ कुछ नहीं किया जा सकता था। जो लाइट की दुनिया में आप बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, सब आवेश की देन है ना। आवेश उत्पन्न होता है, अभिलक्षणिक ही होता है, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है लेकिन होता है कि नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको रिवीजन क्लास पढ़ाई जा रही है, तो आपको फास्ट थोड़ा पढ़ना होगा। काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम छोड़ेंगे इसमें, ताकि फास्ट पढ़ें, जल्दी पढ़ें, एग्ज़ाम टाइम है कि नहीं। तो बात करते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम बोल ही दीजिए, कूलॉम। अंततः बोल ही दिया, कूलॉम। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कॉमन चीज कर दी, इन्होंने सब कुछ कॉमन कर दिया। इन्होंने कहा आप किसी पर्टिकुलर के लिए मत कहिए, कोई भी दो वस्तुओं को उठा लीजिए, कोई भी दो वस्तुओं को उठा लीजिए और उनको आपस में रगड़ दीजिए, और जब रगड़ेंगे तो उसमें घर्षण बल के कारण एक अभिलक्षणिक गुण उत्पन्न होगा जिसे हम आवेश कहते हैं। मतलब आप किसी वस्तु को रगड़ दीजिए चाहे किसी को रगड़ दीजिए, है कि नहीं, वो चार्ज हो जाएगा। हैं? रास्ते चलते किसी दोस्त को रगड़ दीजिए, चार्ज हो जाएगा, आवेश में आ जाएगा, बदले में तुमको रगड़ेगा, फिर तो तुम्हारे अंदर भी आवेश आएगा। ये 100% आएगा। द्रविण नहीं आएगा? आएगा, आता है। मम्मी की मार से, पापा की पिटाई से, हर जगह आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं। कहाँ नहीं उत्पन्न होता है, हर जगह तो उत्पन्न होता है। जैसे पीठ पे छड़ पड़ती है तो दोनों के बीच में क्या होता है, पापा के छड़ और आपकी पीठ, दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल के कारण आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन वो आवेश ज्यादा देर के नहीं, अभिलक्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं, तो पापा फिर अपना, है ना, अभिलक्षणिक गुण फिर उत्पन्न करते हैं। हाँ, मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, चलो बड़े बड़े किस्मत वाले हो। दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, ऐसा हो नहीं सकता, इनका कहना है। मिलता है, सबको मिलता है कि नहीं। तो बात करते हैं आगे। जैसे देखिए, सपोज करिए कि आप इस समय, आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, थोड़ी सी काल्पनिक दुनिया में चलते हैं, आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और आप बढ़िया, ठंडी का सीजन भी है, न्यूटन का पहला नियम भी लग रहा है ना, न्यूटन का पहला नियम लग रहा है। हम तब तक रजैया से नहीं निकलेंगे जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो मम्मी वाला बाह्य बल लगेगा, अगर मम्मी है घर पे तो। हाँ, घर से दूर रह रहे हो तो कोई बात नहीं, तब तो फिर क्या दिक्कत है कि नहीं। तो सपोज करिए कि रहमत ये घर पे रहते हैं, इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये देर से जगते भी हैं, तो इनका 10 या 12 बजे से पेपर है। कब से पेपर है?
2 बजे से पेपर है, चलो ठीक है, 2 बजे से पेपर है, इनको पढ़ना है, लेकिन ये खींच के सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो इनको बुलाया जाएगा एक बार, हाँ, नहीं जगेंगे, दूसरी बार फिर से बुलाया जाएगा, फिर नहीं जगे, तीसरी बार फिर बुलाया जाएगा, फिर नहीं जगे, चौथी बार अब गर्म पानी रखा होगा, अब बाल्टी बढ़िया होगी और लेके चल दो, है ना, मम्मी जाएंगी, भाई दे फेंको। अब जग गए, जगे तो ये आवेश में थे। आवेश का मतलब समझ रहे हैं? कैसे आवेश हो गए? ये आवेश में थे, गुस्से में थे। कुछ लोग कहते हैं ना, वो आवेश में आके बोल गया, इसका मतलब वो चार्ज था, है कि नहीं? चार्ज था। अभी आवेश में उठे जल्दी से, डेली ये फ्रेश होते थे 1 घंटे में, आज 15 मिनट में फ्रेश हो गए, जल्दी से फ्रेश हो गए, फिर लेके बुक बैठ गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया आराम से, है कि नहीं? तो ये क्या है हुआ? आवेश उत्पन्न होने के बाद इनके अंदर नेचर दिखाई दिया। कोई दूसरा था, उसको आवेश आ गया, पता चला, आवेश आया, उठा, सामने मम्मी थी तो कुछ कहे तो सकता नहीं था, आगे बढ़ा, छोटी सिस्टर मिल गई, पीट दिया, हाँ, मम्मी तो को कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वो आवेश जाए तो जाए कहां, है ना? तो क्या किया? पीट दिया, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? 2 तरह का वर्क हुआ, जब आवेश उत्पन्न हुआ तो 2 तरह का हुआ। एक तो कुछ अच्छा किया, जिसने सब कुछ जल्दी जल्दी कर डाला, तो कुछ अच्छा किया उसने, और एक जिसने गलत किया, उस सिस्टर का क्या दोष था, उसको पीट दिया फर्जी का। इसका मतलब क्या है? आवेश कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक आवेश कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। हाँ, एक पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश जिसमें आपने सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिया, ऋणावेश जिसमें आपने काफी समय लिया, लिया ना, बहुत टाइम लगाया। एक में बहुत जल्दी जल्दी कर डाला, दूसरे में आपने बहुत लेट कर दिया, आ गया जड़त्व, जिसे आलस कहते हैं आप, उसमें काम सब लेट लेट तक गया, या फिर सिस्टर को पीट दिया। ये सब क्या है? नेगेटिव आवेश है ये। तो हमेशा पॉजिटिव आवेश क्रिएट करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वो भी। नेगेटिव आवेश करेंगे नहीं तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगा, पता चलेगा कहीं पॉजिटिव चीज रखी है, अब उसके बारे में आपको नेगेटिव थिंक करना पड़ेगा, उस पॉजिटिव चीज के बारे में। नेगेटिव मतलब क्या? लेने की इच्छा, कहीं अच्छी चीज मिल रही है तो उसको लेने की इच्छा, चाहे वो नॉलेज हो आपका, कुछ भी हो, तो सबके प्रति अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं? जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ देख लिए या किसी को देख लिए, हाँ, है कि नहीं द्रविन? हाँ, किसी को देख लिए, देखने के बाद फिर आवेशित हो गए, हाँ, आवेशित हो ही जाएंगे। अब आवेशित होंगे जब, तो हो सकता है कि पीछे पीछे चल दें, हाँ, मतलब हुआ क्या? मतलब कुछ आकर्षण आ रहा है, हाँ, अट्रैक्शन आ रहा है, वही बस उसी की तो बात करने वाले हैं हम, है ना? उनकी तरफ अट्रैक्शन आ रहा है तो उन्हीं की बात कर लेंगे। आकर्षण आ रहा है, अभी तक आपने शायद नहीं सुना होगा कि ये आकर्षण लग रहा है, क्या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? कितना लग रहा है? आकर्षण बल ही है ना, आकर्षण बल ही है, तो आकर्षण लग रहा है तो कितना लग रहा है?
है कि नहीं? तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। सोचेंगे ऐसा क्या है, कैलकुलेट किया जा सकता, कितना आकर्षण लग रहा है आपके और किसी और के बीच में, कितना आकर्षण लग रहा है। कभी कभी आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण भी लगने लगता है। हाँ, तुम तो आवेशित थे, सामने वाला आवेशित नहीं था। हाँ, है कि नहीं? तो प्रतिकर्षण लगेगा, तुमको भगाएगा दौड़ा दौड़ा के। हाँ, सपोज करिए तुम जा रहे थे, सामने से खूंखार जानवर आ गया रोड पे जो घूम रहे हैं, है ना। अब आप भगेंगे पक्का है, वहां प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कितना लगेगा, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने अपना नियम दिया कि आखिर में कितना लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। उससे पहले बात करते हैं जो आवेश उत्पन्न हुआ। देखिए, आवेश जो उत्पन्न हुआ वो दो प्रकार का हुआ, एक तो धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार का हुआ, एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। लेकिन कब हुआ आवेश, कब हुआ? कब आवेश उत्पन्न हुआ? मम्मी की मार से। हाँ, इससे उत्पन्न होता है क्या? मम्मी की मार से नहीं हुआ? चलो, पापा की डांट से। अच्छा, पापा पीटते नहीं है। हाँ, पापा की पिटाई से। डांट क्या, डांटना वांटना ये सब बहुत कम चीज होती है ना। पिटाई से सब, हर जगह आवेश ही उत्पन्न हुआ। क्यों आवेश क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जब भी ये चीजें हुई तो हुआ क्या, घर्षण बल लगा। क्या लगा? घर्षण बल। तो आवेश कब उत्पन्न हुआ? जब घर्षण हुआ, जब घर्षण बल लगा तभी आवेश उत्पन्न हुआ। कहां उत्पन्न हुआ? जिसको आपने रगड़ा उसके अंदर उत्पन्न हुआ, उसके अंदर उत्पन्न हुआ। तो जैसे सपोज करिए हम आवेशित हो गए, हमने कुछ ऐसा पूछा कि आपने जवाब कुछ इतना भयानक दे दिया कि हम आवेशित हो गए। तो हम अगर आवेशित हो गए तो कहां से आवेशित होंगे? हाथों में या माइंड में? कहां आवेश आ गया हमारे अंदर? भाई हाथ में आया कि दिमाग में आया? हाँ, कि इधर पीछे आ गया? कहीं तो आया आवेश। हाँ, माइंड में आवेश आया। अच्छा, इनका कहना दिमाग में आया। मेरा मानना क्या होता, अगर इनकी तरह मैं सोचता तो मैं क्या कहता, भाई हाथ में आया होगा, पड़ेगा तो हाथी, है ना। इसके बाद क्या होगा? जब पड़ गया तो इनके अंदर आवेश आया। तो इनके अंदर आवेश कहां से आया? हाँ, नहीं, हम सोचेंगे आवेश आंखों में आ गया, क्योंकि रोएंगी तो आंखें ही। हाँ? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम बात करते हैं आवेश आखिर में उत्पन्न कहां होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं, किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, तो घर्षण बल के कारण आवेश तो उत्पन्न होता है, लेकिन कहां उत्पन्न होता है कि नहीं? बल दो तरह से होते हैं, एक कांटेक्ट, दूसरा नॉन कांटेक्ट, है कि नहीं। मतलब आपके अंदर घर्षण बल भी दो तरह से, थिंकिंग दो तरह से उत्पन्न हो सकती है। एक देख के, एक तो टच करके ये वाली, और एक देख के। जैसे आप मॉल में पहुंचे, अच्छी सी टी शर्ट देखी नहीं कि आकर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि आप आवेशित हो चुके थे उसको लेने के लिए, और जैसे ही आकर्षित हुए आपने खरीद लिया, और खरीदा जैसे बाहर निकले, जैसे
दूसरा दोस्त मिला, अरे यार क्या खरीद डाले, बस आपका आकर्षण गायब। अब आकर्षण प्रतिकर्षण में बदल गया। क्यों? वहां पे लाइट इतनी अच्छी से लगाई गई थी, इतनी अच्छी लाइट लगाई गई थी कि आप आकर्षित हो गए और जाके खरीद लिया। बाद में पता चला कि गड़बड़ था, तब तक आपको पता नहीं था, है कि नहीं? तो आप आवेश में कुछ भी कर जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जब आवेश आता है आपके अंदर तो कुछ भी कर जाते हैं। इस तरह से जैसे यहाँ भी आवेश जब आता है तो इंसान कुछ भी, आवेश यहाँ जो भी कण होगा आवेशित होगा जब, तो कुछ भी करेगा। चलेगा तो कुछ और होगा, दौड़ेगा तो कुछ और होगा, बैठा रहेगा तो कुछ और होगा। और पूरी फिजिक्स इसी पे बेस्ड है, आवेश पे। जितनी जल्दी आप आसानी से आवेश समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे सपोज करिए, आवेश कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ और कितना, दो बातें रहेगी। कब हुआ? घर्षण बल के कारण हुआ। कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का हुआ, धनावेश और ऋणावेश। कहाँ हुआ और कितना हुआ? जैसे देखिए, कहाँ हुआ यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, चलो हम पता कर लेंगे कहाँ हुआ। लेकिन कितना हुआ तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई फार्मूला आएगा, है ना? कोई लॉजिक से फार्मूला आएगा, भाई कितना उत्पन्न हो गया आवेश। आवेश अगर उत्पन्न हुआ तो कितना उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? तो देखते हैं, आगे बात करते हैं कि आवेश कहाँ उत्पन्न हुआ। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, पहले हमें क्या करना है, आवेश देखना है कहाँ उत्पन्न होता है। जैसे थेल्स ने और डॉक्टर गिलबर्ट ने जब भी दोनों वस्तुओं को रगड़ा तो रगड़ने से क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। अब देखिए कहाँ उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य द्रव्य किसे कहते हैं? मैटर। अरे इसको मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। मैटर तो जानते ही होंगे ना। अरे क्या मैटर हो गया है, हम रास्ते चलते समय पूछ लेते हैं क्या मैटर हो गया, वही तो मैटर है। पूछते क्या मैटर हो गया, आखिर में हुआ क्या? तो मैटर क्या है? द्रव्य वह होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है, वही तो होते हैं। द्रव्य वह होते हैं जो स्थान घेरते हैं जिनमें भार होता है। तो इसके साथ में वह, इसका मतलब आप जितना भी देख रहे होते हैं अपने आसपास की चीजें सब द्रव्य है, सिर्फ किसको, लाइट को छोड़ के। प्रकाश दोनों है, लाइट भी है और वेव भी है, सॉरी द्रव्य भी है और तरंग भी है। दो नेचर में पाया जाता है, डुअल नेचर, ठीक है। तो द्रव्य की बात करते हैं, तो द्रव्य के बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं इसकी, परमाणु की। आप सोचेंगे परमाणु का कनेक्शन द्रव्य के साथ था, अभी तक पता था परमाणु का कनेक्शन द्रव्य से है। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। देखिए द्रव्य, जैसे द्रव्य, अगर द्रव्य वह होते हैं जो स्थान घेरते हैं जिनमें भार होता है, तो इसका मतलब नमक हम ले लें डर्रे वाला इतना बड़ा सा, तो उसमें भी होगा ना, वो भी, उसमें भी भार होगा और उसमें भी स्थान भी वो भी घेरेगा। तो उसको हम तोड़ना शुरू करें, एक बार तोड़े, एक टुकड़ा निकालें, फिर तोड़े, फिर टुकड़ा निकालें, फिर तोड़े, फिर टुकड़ा निकालें, एक बार फिर तोड़े, फिर टुकड़ा निकाल लें, एक बार फिर तोड़ डालें, फिर टुकड़ा निकाल लें। अब टूटना बंद हो जाएगा, पीसना शुरू कर दीजिए भाई। कहां तक तोड़ेंगे, पीसना शुरू कर दीजिए। एक बार पीसा, फिर एक कण निकालिए, छोटू सा कण निकाल लिया, अब उसको एक बार फिर तोड़िए, तोड़ दिया ना, यहां तोड़ना शुरू करो। देखिए साइंस का मतलब है आप देखना आपको आना चाहिए, जितनी जल्दी आप देखेंगे आप उतनी जल्दी समझ जाएंगे, ठीक। अब एक टुकड़ा निकालिए, एक टुकड़ा निकाला, उसको फिर तोड़ो, तोड़ दिया, नमक का है, आसान है तोड़ना, फिर तोड़ो, इतना तोड़ो कि टूटना बंद हो जाए।
इतना तोड़ो कि वो टूटना बंद हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने ऐसे ही किया होगा कुछ। तो डाल्टन ने कहा, हम परमाणु की परिभाषा दी। डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और भी खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में यह देखा गया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो जो डाल्टन की डेफिनेशन थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। क्या कहा गया? परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है ना? परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे आसानी से और भी खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? किया जा सकता है, आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश, न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। आपके क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट, 3 टाइप के। पहले टाइप के स्टूडेंट थप्पड़ मारेंगे तो खींच के थप्पड़ मारेंगे तुमको, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन है। अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो खींच के, न्यूटन बाबा के तीसरे नियम के अनुसार खींच के थप्पड़ आपको लगाएंगे। वो हैं इलेक्ट्रॉन टाइप, बहुत फुर्तीले, बहुत शरारती, 1 नंबर के। दूसरे प्रोटॉन, ये नेगेटिव आवेश रखते हैं हमेशा, किसी को देख लेंगे पीछे पड़ जाएंगे, है ना? झगड़ा करने में सबसे नंबर 1 के, सब कुछ करने में 1 नंबर के, अच्छा भी बुरा भी। दूसरे प्रोटॉन बड़े सीधे साधे बेचारे होते हैं, शांति से अपना काम करते हैं, बैठे रहते हैं, इधर उधर दौड़ना भागना नहीं है इनको। बहुत दौड़ना भागना, चक्कर लगाते रहेंगे, नहीं कुछ पाएंगे तो स्कूल के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे, हाँ हाँ, गाना गाएंगे, कोई मिल गया, चक्कर लगाते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन आराम से बैठा हुआ है, आप गए, अगर उसको एक थप्पड़ मार भी दिए ना तो आपको बुलाएगा, भाई इधर आओ, फिर आपको बिठाएगा, फिर आपको समझाएगा अच्छे से, बढ़िया समझाएगा, पीटे पाटेगा नहीं, अच्छे समझाएगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग है। आपको अच्छे से समझाएगा, भाई क्यों, क्या दोस्त था हमारा, तू तो दोस्त था हमारा, क्या दोस्त था हमारा, है ना? पीट दिया आते ही हमको समझाएगा, हो सकता है आपको समझा के ठीक कर दे। एक तीसरे न्यूट्रॉन टाइप पीछे बैठे हैं, सर समझ में आया? जी सर। नहीं आया? यस सर। कुछ नहीं, कोई पीट के गया, कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ नहीं करना उसे, कोई मतलब ही नहीं उनको, मतलब न्यूट्रल है एकदम, उदासीन, न्यूट्रॉन जैसे, कोई मतलब नहीं है। क्लास चली नहीं चली कोई बात नहीं, 9 बजे स्कूल लगता है, 9 बजे हमें आ जाना है, 12 बजे जाना है, 12 बजे चले जाना है, 3 बजे जाना है, 3 बजे चले जाना है, कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त, किसी से कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन टाइप। तो जो परमाणु होता है ये 3 कणों से मिलकर बना होता है, 3 मूल कण है, कण और भी होते हैं, 3 ये मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था? आवेश कहां उत्पन्न होता है? क्वेश्चन यही था ना, आवेश कहां उत्पन्न होता है? तो देखिए, ना तो मैटर पे आवेश था, ना तो परमाणु पे आवेश था, आवेश कहां है? इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब आवेश उत्पन्न कहां होता है? इलेक्ट्रॉनों पर, प्रोटॉनों पर। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश उत्पन्न होता है। आवेश अगर किसी द्रव्य पे आता है तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है, प्रोटॉनों की वजह से आता है। इसका मतलब
हमारी बॉडी में जब आवेश उत्पन्न होता है, मतलब हम चार्ज हो जाते हैं, जब जब हम चार्ज हो जाते हैं तो हम कहीं एक जगह से चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि भाई हर जगह तो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई जगह है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो? क्योंकि हमने क्या कहा, परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्म कण है जिसे आसानी से और भी खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आप इस यहाँ से थोड़ा सा निकालिए, उसको तोड़ 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 के परमाणु बनाइए, तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना? उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह है, मतलब आवेश हमारी पूरी बॉडी में उत्पन्न होता है, एक जगह नहीं होता है। ठीक है, अब होता क्या है जब आवेश उत्पन्न होता है, कहाँ? अच्छा, आपको ये पता चल गया आवेश कहाँ उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है तो पूरी बॉडी पे उत्पन्न होता है, पूरी बॉडी पे उत्पन्न होता है। देखिए, सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर होगा। जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश आएगा तो परमाणु पे आवेश आएगा। जब परमाणु आवेशित हो जाएंगे तो पूरा का पूरा द्रव्य आवेशित हो जाएगा। सिंपल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन के बाद परमाणु, परमाणु के बाद पूरा का पूरा द्रव्य। सपोज करिए कि आपको गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया, आप आवेशित हो गए, चार्ज हो गए, इतना ज्यादा चार्ज हो गए कि अब आपका चार्ज फैमिली पे जाएगा। अब फैमिली चार्ज हो गई तो फैमिली का चार्ज पड़ोसियों तक जाएगा, पड़ोसी चार्ज हो गए तो पड़ोसियों का चार्ज गांव तक जाएगा, तो पूरा गांव चार्ज हो गया। अब पड़ोसी गांव पे नंबर है। यही तो होता है भाई। घर में जब भी, घर में या बाहर कहीं किसी से लड़ाई होती तो क्या होता है? जैसे अभी कोई एक दोस्त आपका किसी से भिड़ गया तो उसके अंदर आवेश आ गया, वो भिड़ गया। अब वो आवेश आपका दोस्त है ना, बस आपके अंदर आ गया, बढ़ गया ना, आप तक, आपके अंदर आ गया। अब आपके अंदर आ गया, अब आप भी बढ़ गए, आवेश बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे एक बड़ा सा रूप ले लिया आवेश का। इसीलिए लोग कहते हैं गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर उस एक व्यक्ति ने आवेश को कंट्रोल किया होता, अपनी ये नेगेटिव पावर को, नेगेटिविटी को, तो फिर दिक्कत नहीं होती ना, है कि नहीं? सिर्फ एक की वजह से, ऐसे आपकी बॉडी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु में उसका न्यूक्लियस होता है जिसपे धनावेश होता है, और उसके चारों तरफ क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। नॉर्मल आप यही जानते हैं कि कक्षाएं होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। लेकिन होता क्या है, जब आप एक दूसरे से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा, परमाणु छोड़ के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा मिल जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्कूल के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। जो प्रोटॉन टाइप स्टूडेंट होते हैं क्लास में अपने बैठा होता है सिंपली सीधे से। न्यूट्रॉन भी कहाँ होगा? वो भी तो एकदम क्लास के अंदर होगा, उसको तो जाना ही नहीं कहाँ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो घर्षण बल के कारण जो ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन अपनी क्लास को या उस परमाणु को छोड़कर चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को छोड़ के चला जाता है ना, आप खुद सोचिए, किसी फैमिली में किसी लड़के के ऊपर इतना घर्षण बल लगाया गया, इतना घर्षण बल लगाया गया कि वो आवेशित हो गया, और आवेशित होके घर छोड़ के चला आया, घर छोड़ के चला आया। तो होगा क्या? जब आप जानते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना प्रोटॉन होता है नाभिक में, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी तरफ, चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो अब हुआ क्या कि इसके अंदर से सपोज करिए 5 प्रोटॉन यहाँ थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा देते। पहली क्लास में 2 और दूसरी क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे थे। अंदर 5 प्रोटॉन थे, ठीक। तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन चक्कर लगा रहा था। लेकिन हुआ क्या
ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज कैसा होता है, माइनस का, -1.6 इंटू 10⁻⁹। इसके बाद जो नाम आएगा बहुत खतरनाक इंसान का नाम है। क्या नाम है इसके ऊपर? क्या होता है अभी बात करते हैं। +1.6 इंटू 10⁻⁹। जितना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जीरो आवेश होता है इसका। इस पे माइनस का चार्ज होता है, इस पे प्लस का चार्ज होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 प्रोटॉनों की अधिकता हो गई, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए आपके परमाणु पे जो है, जब कोई परमाणु, जैसे ये परमाणु था, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो इस पे कितना चार्ज आ गया, डबल प्लस का चार्ज आ गया, है कि नहीं। ये परमाणु था, कोई किसी भी चीज का परमाणु है, ऑक्सीजन मत समझिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से, तो 2 प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ गई, और उसको होना चाहिए उदासीन, तो उदासीन नहीं रह गया, और जब उदासीन नहीं रह गया तो हुआ क्या, आवेशित हो गया। कैसा आवेश आया उसके अंदर, धन आवेश आया। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल के गए तो जो जिसके साथ वो रगड़ रहे थे आप, उसके अंदर अगर चले गए तो वहां क्या हुआ, वहां के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, अधिकता हो गई। और जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो हुआ क्या, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इस परमाणु से निकल गया है तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए आवेशित हो गए दोनों, एक पे ऋण आवेश और एक पे धन आवेश। ठीक, तो आवेश कहाँ उत्पन्न होता है, आवेश सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों पे उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होते हैं, इन पे हमेशा आवेश होता है, ये एनर्जेटिक होते हैं, और जैसे ये एनर्जेटिक होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं, और जैसे ही कक्षा को छोड़ते हैं उस समय वो परमाणु आवेशित हो जाता है, और जिस समय परमाणु आवेशित हो जाएंगे उस समय द्रव्य जो है परमाणुओं से मिलकर बना है, तो वो द्रव्य भी आवेशित हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में जो इतनी जल्दी गुस्सा आता है, आवेश आता है, चार्ज हो जाते हैं आप जल्दी से, इतनी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, वो इतना प्रोसेस होता है और इतनी फास्ट होता है। अभी आपको कोई रगड़ दे, इतना रगड़े कि यहां से लेके स्कूल तक रगड़ते जाए, तो आप आवेशित हो जाएंगे, आप ये से गुस्सा हो जाएंगे। अब आप तो आवेशित, आपका फोन कोई छीन ले आप तो आवेशित हो जाएंगे, है, फोन में आपका कुछ देख ही ले आप आवेशित हो जाएंगे। आपका फोन कोई आपका दोस्त 3 बार ना उठाए आप आवेशित हो जाएंगे, है नहीं। और आवेशित होने के बाद जो सुनाएंगे उसको फिर, तो ये सब आवेशित हो जाते हैं आप, इलेक्ट्रॉन आपके एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्या करें बेचारे, वो भी तो घूम ही रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, ये कूलाम होता है। किसमें होता है, कूलाम होता है। तो इस आवेश कितना आवेश होता है ये कूलाम ने बताया, और कूलाम ने बताया कि कितना आकर्षण बल लगता है दोनों के बीच में, इसलिए आवेश का मात्रक कूलाम के नाम पे ही रख दिया, उसका मात्रक क्या, कूलाम। ठीक है, अच्छा आप देखिए, जब ये दोनों आवेशित हो जाएंगे तो होगा क्या, जैसे हुआ क्या, जब डॉक्टर गिलबर्ट ने अमरबेल की छड़ को ऊन से रगड़ा, ऊन के कपड़े से रगड़ा, और ठीक उसी समय कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद कांच की छड़ और अमरबेल की छड़ को पास पास लाए तो देखा क्या है, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। और ऐसे ही जब बिल्ली की खाल को कपड़े के पास लाया गया, उन्हीं कपड़े के पास लाया गया, तो वो भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब अमरबेल की छड़ को बिल्ली की खाल के पास लाया गया तो दोनों एक आपस में क्या हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे, मतलब उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, उसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा था। तो बताया गया जो विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश, उसमें क्या क्या लगता है, आकर्षण होता है। जब समान आवेश उत्पन्न होता है तो उसमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, है कि नहीं। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे आप
बाहर निकलते हैं, आप आवेशित हो जाते हैं किसी को देख के, हाँ, तो वहाँ भी आकर्षण ही उत्पन्न होता है। विपरीत आवेश जब आते हैं तभी आकर्षण उत्पन्न होता है। जब तक विपरीत आवेश नहीं होंगे आकर्षण नहीं उत्पन्न होगा। समान आवेश पे उत्पन्न होता है लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन होती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हमने अभी कहा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बताइए, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन ही प्रोटॉन रहते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए उनको, हाँ। और ढेर सारे प्रोटॉन रहते हैं तो प्रतिकर्षण इतना होना चाहिए कि न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, लेकिन वो टूटता नहीं है, बहुत कठोर होता है। तो फिर ऐसा क्या होता है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सल्यूशन निकालिए इसका कि आखिर में क्या होता है। हमने कहा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को एक दूसरे से रिपेल करेंगे जब प्रोटॉन प्रोटॉन, तो उसको ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, और भी वो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपके लिए होमवर्क। दूसरी बात, अब इसमें और इसमें अगर आकर्षण का बल लग रहा है अथवा प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो कितना लग रहा है? और जब इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए तो आवेश अगर परमाणु पे आया तो कितना आया? जब परमाणु पर आवेश आया तो कितना आया आवेश? तो जैसे सपोज करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हाँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का, और छोड़ के कितने गए हैं? 2। तो देखते हैं कितना आवेश आएगा। तो आवेश कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इतने कूलाम का होता है, तो इस पे इतने कूलाम का हो जाएगा। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये क्या है? आवेश। कितना आवेश? ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 2 गुणे, है ना, माइनस माइनस रहेगा यहाँ भी, तो माइनस से बाहर आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना माइनस का आवेश आएगा? इतना। तो आवेश को अगर क्यू से लिख दें, अगर ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कि नहीं? तो आवेश को अगर क्यू से लिख दें, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको यंग से लिख दें, और इस आवेश को ई से लिख दें, है ना, तो आपके पास एक फार्मूला आ गया। देखिए कितना अच्छा, बेहतरीन। क्यों बराबर है नहीं? हाँ, ये 2 नहीं, ये 2 पॉइंट नहीं आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे आएगा। देखिए 16 का 2 से गुणा करोगे 32 आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इतना आवेश आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 2 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना होगा, लेकिन जिस परमाणु से निकल रहे होंगे उस परमाणु पे प्लस का आवेश आएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश इतना होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का इतना, n इलेक्ट्रॉनों का। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी पदार्थ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो उस पदार्थ पर कितना
आवेश आएगा और कैसा आएगा? सिंपल क्वेश्चन है। किसी पदार्थ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, पदार्थ मतलब मैटर। अगर कोई मैटर है जहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए किसी मैटर से, कोई भी पदार्थ था, जैसे ये पदार्थ था कोई, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कितना आवेश आएगा और कैसा आएगा? कितना और कैसा? तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो आवेश कितना आएगा? देखिए, क्यों आवेश को क्यों से लिखा जाता है? क्यों बराबर अभी आपने क्या निकाला है? एन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 10। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? क्यों बराबर एन, अभी तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्यों बराबर एन। एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन गए? 10। कौन गया है? इलेक्ट्रॉन। तो गुणे ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए होंगे तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई होगी। कितने प्रोटॉन बढ़ गए होंगे? 10 प्रोटॉन बढ़ गए होंगे, तो इन पे प्लस का आवेश आएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 से गुणा करेंगे 16 1.6 को, तो कितना हो जाएगा? 16 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर किसी परमाणु को में से, या सॉरी, किसी परमाणु में से अगर, या किसी पदार्थ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, अगर कोई परमाणु है जिससे 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जा रहे हैं उसको, तो उस पर कितना आवेश आएगा? 16 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश आएगा। किससे लगाया आपने? क्यों बराबर एन से लगा दिया, नॉर्मल सा था, ठीक है। तो आप नोट से कर सकते हैं इसको। हो गया? देखिए, कभी कभी डेफिनेशन पूछता है एक कूलम। एक कूलम क्या होता है? एक कूलम को परिभाषित कीजिए, है कि नहीं? एक कूलम को परिभाषित कीजिए। तो एक कूलम की परिभाषा आप कैसे देंगे? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, तो उसमें जाने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश 1 कूलम होगा, है ना? क्या बात है, मजा आ गया, है ना? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, तो उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश या उससे गुजरने वाला विद्युत आवेश 1 कूलम होगा। सिंपल है कि नहीं? तो 1 कूलम को परिभाषित कर सकते हैं आप ऐसे। और दूसरा तरीका भी आपको 1 कूलम को परिभाषित करने का, क्या है? अगर निर्वात में 2 तार हैं आपके पास, 2 सीधे तार हैं और समांतर तार निर्वात में है, और उन पे दूरी, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अगर उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है, और अगर उन तारों पर एक ही तरह की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, एक ही तरह की, तो उन तारों के बीच जो विद्युत बल होगा वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करेंगे। तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो 1 एम्पियर होगी, ठीक। तो आवेश को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना है? अगर किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो इसका मतलब उसमें आवेश कितना है? 1 कूलम है कि नहीं? अब आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
तो कैसे निकालेंगे आप? एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब जैसे हमने कहा, आपके पास जो चार्जर होता है, चार्जर अगर वो 1 एम्पेयर का है, कितने एम्पेयर का? 1 एम्पेयर का चार्जर। चार्जर तो समझ रहे हैं ना? चार्जर कौन है? जो चार्ज देता हो, चार्ज कर देता हो, वो चार्जर है ना, जो आवेशित कर देता हो। आप हमेशा अपने साथ लेके घूमते हैं, फिर भी नहीं डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, जो आवेशित कर देता हो, चार्ज कर देता हो। तो मान लेते हैं कि आपका चार्जर लगभग ऐसे ही आसपास होता है, किसी का 1 एम्पेयर का, किसी का ज्यादा होता है। सपोज करिए कि आपके पास 1 एम्पेयर का चार्जर है, तो हम कह रहे हैं उस चार्जर से 1 सेकंड तक, उस चार्जर में 1 सेकंड तक 1 एम्पेयर का चार्जर है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? 1 एम्पेयर धारा प्रवाहित होगी। अगर वो 1 एम्पेयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे आपके मोबाइल फोन के अंदर या मोबाइल फोन से बाहर? तो यही तो है, 1 एम्पेयर का चार्जर है, तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहे हैं। तो कितने जा रहे होंगे? फिर से आपको कुछ नहीं करना था, दिमाग नहीं लगाते हैं। कूलाम क्या है? क्यू बराबर क्या है? यानी आवेश का मान दिया गया 1 कूलाम, क्यू बराबर मिल गया तुम्हें 1 कूलाम। यन का मान आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा देखते हैं। क्यू बराबर एन ई, तो क्यू कितना है? 1 बराबर एन इंटू ई। ई को इधर भेज दीजिए, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 1/E। क्या हो जाएगा? एन बराबर 1/E का मतलब 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा पावर, इंटू 10 की पावर +19 अपॉन 1.6। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, एक और इधर कम कर दीजिए, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे। आप 100 कर देंगे तो 10 की पावर इधर 18 हो जाएगा, अपॉन 16 हो जाएगा। आप काट दीजिए, कितना आएगा? 16 16 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। हाँ, 6 बार में जाएगा, है ना? अब बचा कितना? 4 बचा, 40 हो गया। पॉइंट लगा दीजिए, 40 हो जाएगा। 2 बार में जाएगा 32। कितना बचा? 8, 80 हो गया। 16 पंचे, मतलब अभी देखिएगा आप कितना अच्छा सा नंबर आता है। यहाँ लिख के देख लेते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके उस चार्जर से 1 एम्पेयर के। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है देखते हैं, पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। 2 हो गए ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। क्या बात है, कितना अच्छा नंबर आया है। इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में आपके चार्जर से जाता है। क्या अभी सोचा था कभी कि जो 1 एम्पेयर का चार्जर आप लेके घूम रहे हैं, उसके अंदर से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन जाता है? जरा पढ़िए इस संख्या को, जरा पढ़िए, पढ़ सकते हैं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कैसे पढ़ते हैं? इकाई दहाई से पढ़ते हैं ना? पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख
लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म। क्या है? शंख महाशंख, यही होता है ना। कितना पढ़ेंगे आप? एक सेकंड में आपने बोर्ड में चार्जर लगाया कि एक सेकंड, जैसे का एक सेकंड हुआ इतना इलेक्ट्रॉन गया, इतना इलेक्ट्रॉन। बताइए, खुद ही सोच लीजिए। तभी क्या होता है कि जब किसी को करंट लगती है ना, करंट, वहां पे बहुत ज्यादा एम्पियर में करंट फ्लो कर रही होती है, एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो बॉडी क्या होगी जब वो टच होता है? वो भी 1 एम्पियर का चार्जर इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। 1 एम्पियर का चार्जर इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो फिर क्या होगा जब बॉडी आपकी या किसी की बॉडी जब करंट से टच होती है, वायर से टच होती है, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब 1 एम्पियर का चार्जर है तो वो तो कई गुना ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर रही है। फिर टच होगा तो कितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। आपके अंदर जितना भी एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है सब वायर के अंदर, और वायर के अंदर जितना भी हाई पावर इलेक्ट्रॉन है सब आपके अंदर। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप, क्या होता है इंसान करंट से लगता है तो जल जाता है ना। तो जलता क्यों है? क्योंकि बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई चीज कब जलती है? जब वो ज्यादा हीट हो जाए या ऊर्जा ज्यादा बढ़ा देते हैं तब भी जलता है। ऐसा होता है। इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक बार में गुजरता है, 1 सेकंड में गुजरता है 1 एम्पियर के चार्जर से। ठीक, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन, तो कितना निकालना है? तो आप क्या करेंगे, Q बराबर N को देखेंगे। यहां से आपको मिल जाएगा कि अगर कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो उस पर कितना आवेश आएगा। या फिर आपको आवेश दिया गया है, तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो आप आवेश निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है इतने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उससे 100 से गुणा कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को। अगर 200 त्याग रहा है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल याद रखिए, क्यू बराबर एन। आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है आवेश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसके बाद आता है कूलाम का नियम। क्या आता है? बंद हो गया।